आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए धमाकेदार वीडियो। और ये धमाका आपको करना है एग्जाम में जब आपके आएंगे 14 प्रिंसिपल। अब इन 14 प्रिंसिपल्स को हमें याद कैसे करना है, मतलब शॉर्ट ट्रिक आज मैं आपको बताऊंगी और आप ये धमाका करके आना एग्जाम में। चलो शुरू करते हैं अपने 14 प्रिंसिपल। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो अपने 14 प्रिंसिपल है वो दिए किसने हैं, उनका नाम क्या है, फियोल, हेनरी फियोल। ये रहा। इनका बर्थ कब हुआ था 1841 में और डेथ कब हुई थी 1925 में। इस पे शॉर्ट क्वेश्चन वैसे बन सकता है। ये कौन थे, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, जिनका बॉर्न कहाँ हुआ था, फ्रांस में इन 1841। शॉर्ट क्वेश्चन यहां से थोड़ा सा आ सकता है, देख लेना बेटा। और उसके बाद ये रिटायर हो गए थे 30 इयर्स। ये मैंने आपको कुछ लाइंस दे दी है, इसको एक बार अच्छे से थोड़ा सा रीड कर लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। चलते अपने टॉपिक पे। ये रहे हमारे 14 प्रिंसिपल। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे 14 प्रिंसिपल कौन से नंबर पे कौन सा आता है, पता होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए अब पढ़ते हैं हम। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। ट्रिक बताती हूं मैं आपको इसकी। पहले 3 पॉइंट याद करते हैं। याद करने का तरीका, डैड। सबसे पहले ट्रिक याद कर लो, डैड। डैड जो है उनका नाम क्या है, हेनरी फियोल। अभी पढ़ के आए अपन पीछे। हेनरी फियोल ने कितने प्रिंसिपल दिए, 40। और वो कौन है, डैड। तो डैड ने क्या करा, काम को कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा बन गया डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट, जब काम को डिवाइड किया तो डैड ने बोला कि आपकी अथॉरिटी बनती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस काम को बहुत अच्छे से करो। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हो गए 2 पॉइंट याद। डैड, DAD। थर्ड होता है डिसिप्लिन। डैड ने बोला जो मैंने आपको काम डिस्ट्रीब्यूट करा उसको पूरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के साथ साथ उसको किसमें करो, पूरा का पूरा काम किसमें होना चाहिए, विद अ डिसिप्लिन। तो तीनों पॉइंट याद होगा। डैड से डिवीजन ऑफ वर्क, डैड ने काम को डिवाइड किया, फिर डैड ने हमें अथॉरिटी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि काम अच्छे से होना चाहिए, और थर्ड पॉइंट डिसिप्लिन में होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं 4th और 5th पॉइंट पे। याद कर लो CD। डैड ने हमें बोला कि क्या प्ले करना है बच्चा आपको, CD। C से याद करो कमांड और D से याद करो डायरेक्शन। अब कमांड में एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आता है डिफरेंस। तो आपको पता होना चाहिए कमांड में एक बॉस होता है और एक सुपीरियर होता है। अब इसको कैसे याद करें मैम, कमांड देता कौन है, बॉस। तो बॉस वाला पॉइंट किस में आएगा, कमांड में। नेक्स्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन में होता है 1 हेड और 1 प्लान। डायरेक्शन अच्छे से कब मिलेगा, जब हम में दिमाग होगा। तो हेड से वो याद कर लो। तो दोनों में डिफरेंस भी हो गया, 1 बॉस 1 सुपीरियर होता है कमांड में और 1 हेड 1 प्लान होता है डायरेक्शन में। ये हो गए हमारे 5 पॉइंट याद। नेक्स्ट चलते हैं 6%। अब हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, बिल्कुल है, हम 6% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो 6 नंबर पे कौन सा पॉइंट आता है बेटा, इंटरेस्ट वाला। याद कर लो कि 6% हमें इंटरेस्ट लगाना है। तो सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं 7th पॉइंट पे, रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन। अब आ गया यहां पर पर्सन वर्ड। पर्सन्स, अगर पर्सन्स ने काम अच्छे से नहीं किया तो हम उनका क्या देंगे, साथ। ये कौन बोलते हैं, हमारे डैड। की पर्सन को अगर काम अच्छे से नहीं आता है तो आप उनका क्या दो, साथ, ताकि वो क्या करे काम को अच्छे से। तो 7 नंबर पे कौन सा पॉइंट हो गया, रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन। यहां पर पर्सन का हमें क्या देना है, साथ। नेक्स्ट आ जाओ 9, 8 एंड 9 पॉइंट पे। 8 पे आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। 8 ऐसा दिखता है। 8 में अपन ने प्ले कर दी CD। ऊपर CD बताई थी मैंने आपको, तो सेम CD प्ले करी तो C से हो गया सेंट्रलाइजेशन और D से हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं 9। 9 को हिंदी में क्या बोलते हैं, नो, ऐसे लिखते हैं, स्केलर चेन। तो फादर जो है वो बोल रहे हैं कोई भी चैन बनाकर काम नहीं करेगा, कोई भी चैन नहीं बनेगी, नो। तो 9 नंबर पे कौन सा पॉइंट आ गया, स्केलर चेन। नेक्स्ट चलते हैं 10 पॉइंट पे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर में O आ रहा है और 10 में भी O आ रहा है, तो इसी से इसको याद कर लो। 10 नंबर पे कौन सा होगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट 11 को मैं कैसे लिखूं, ऐसे लिख सकती हूं मैं, एक और एक, एक और एक करके क्या बन गई, एकता। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब भी क्या होता है, एकता। डैड हमारे जो है, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल बताया हमें, वो क्या बोलते हैं, सारा का सारा काम कैसा होना चाहिए, एकता से, कोई लड़ाई झगड़ाई नहीं करनी है हमें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर पे, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन। अब डैड ने ये बोला जो मैंने इतना सारा काम दिया, काम को डिवाइड करा, अथॉरिटी दी, डिसिप्लिन दिया, कमांड डायरेक्शन सब कुछ दिया, सारा का सारा काम कैसे होना चाहिए, सिस्टमैटिक। अगर काम अच्छे से नहीं हुआ तो मैं पर्सन की क्या बजाऊंगा, 12। तो 12 नंबर पे कौन सा पॉइंट आ गया, पर्सोनल वाला। अगर पर्सन ने अच्छे से काम नहीं करा तो डैड उसकी क्या बजाएंगे, 12। हो गया 12 नंबर का पॉइंट भी याद। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर पे है इनिशिएटिव।
डैड बोलते हैं मुझे कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, सभी को इनिशिएटिव लगाकर काम करना है। तो 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 13। तो डैड ने बोला कोई तेरा मेरा नहीं करेगा, सारा का सारा काम कैसे होना चाहिए, इनिशिएटिव के साथ होना चाहिए। तो 13 नंबर पे कौन सा पॉइंट आ गया, इनिशिएटिव। लास्ट पॉइंट आता है 14, दैट इज स्प्रेड द कॉर्प्स। अब इसको कैसे याद करें, स्प्राइट पीते हैं हम, अब ये याद कर लो कि जो यहां जो हम स्प्राइट पी रहे हैं वो कितने रुपए की है, 14 रुपीज की, 14 रुपए की। तो इससे 14 पॉइंट याद हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी जिससे मैंने आपको 14 के 14 प्रिंसिपल बिल्कुल याद करा दिए। ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल जिसपे से 100% क्वेश्चन आने वाला है इस बार बोर्ड में। केस बेस्ड स्टडी भी आ सकती है, डायरेक्ट उठकर आपके ऊपर ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ये प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है। तो ये टॉपिक था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट। फिर से मैं एक छोटा सा आपको वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ। डैड ने काम को डिवाइड करा, DAD, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें पूरा काम करना है विदाउट डिसिप्लिन। तो ये फर्स्ट टू थर्ड पॉइंट की ट्रिक हो गई डैड। नेक्स्ट CD, CD से हमने याद करा यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कमांड में दो चीजें आती है, वन बॉस वन सुपीरियर, और डायरेक्शन में आता है वन हेड और वन प्लान। 6 नंबर का पॉइंट मैंने आपको याद कराया था परसेंटेज के, कि हम अकाउंट्स में परसेंटेज लगाते हैं 6%, ये याद कर लो कि हमें 6% लगाना है, और इसके अंदर इंटरेस्ट वर्ड आएगा। तो ये याद हो गया, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। 7 पॉइंट जो था वो था रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन। पर्सन को अगर काम नहीं आता है तो हमारा काम बनता है कि हम उसका साथ दे। तो 7 नंबर पे ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट 8 और 9 मैंने बताया था आपको। 8 में क्या बताया, CD प्ले करनी, C और D, C से बन गया सेंट्रलाइजेशन, D से बन गया डिसेंट्रलाइजेशन। और 9 पॉइंट बताया मैंने, 9 को हिंदी में लिखते हैं नो। तो डैड ने बोला सबको अपना अपना काम अलग से करना है, नो चेन, कोई भी चेन नहीं बनानी, और उस चेन का नाम क्या था, स्केलर चेन। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर पे। 10 में 0 आता है, लिखते हैं जब, सेम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर में 0 आता है, इसी से इसको याद कर लेना। 11 नंबर पे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, एक और एक करके क्या बनता है, एकता। तो एकता का मतलब यहां पर क्या है, इक्विटी। तो 11 नंबर पे वो पॉइंट याद हो जाएगा। 12 स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन। अब अगर डैड ने बोला पर्सन ने अच्छे से काम नहीं करा तो उसकी क्या वजह जाएगी, 12। तो 12 नंबर पे ये पॉइंट हो गया। 13th इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव बताया तेरा मेरा नहीं करना, सारा का सारा जो काम है डैड क्या बोलते हैं, इनिशिएटिव लगाकर पूरे के पूरे काम को करो। 14th था स्प्रेड द क्रॉप्स। ये भी मैंने आपको बताया कि जो स्प्राइट है, स्प्रिट से याद कर लो, स्प्राइट वो कितने रुपए की है, 14 रुपीज की। तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट। होप्स आपको पूरे के पूरे प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे विद अ शॉर्ट ट्रिक। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।